आचार संहिता। आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में गुजरात में आचार संहिता लागू हो चुका है और हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको ये पता नहीं है कि आचार संहिता का मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर यह आचार संहिता लागू किस कारण से किया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा इसी प्रकार का अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। देखिए, आचार संहिता जिस भी राज्य में इलेक्शन का माहौल होता है उसी राज्य में आचार संहिता लागू की जाती है। अब आचार संहिता लागू कब किया जाता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस दिन चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट यानी कि वोटिंग का डेट जाहिर करती है, जिस भी राज्य में वोटिंग हो और जिस राज्य में वोटिंग का डेट जाहिर होता है, जिस दिन से डेट को रिलीज किया जाता है उसी दिन से उस राज्य में आचार संहिता लागू हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात में आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका मुख्य 4 उद्देश्य होता है जिसके चलते उस राज्य में आचार संहिता लागू की जाती है। और आपको पता होगा कि जिस दिन से आचार संहिता लागू होती है उसी दिन से उस राज्य का जो भी कार्य होता है वो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के हाथों में आ जाता है। उस राज्य में जिस प्रकार की भी परिस्थिति हो, सारी परिस्थितियों का जो कंट्रोल करता है वो करता है चुनाव आयोग के। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो 4 कौन सी बातें हैं जिसको जिसको हम आचार संहिता लागू होने के बाद से लागू होता है। देखिए, तो पहला उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा, देखिए अगर मान लीजिए अगर उस राज्य में सरकार का दबदबा रहेगा यानी कि सरकार के अंडर कंट्रोल में अगर राज्य रहेगा तो सरकार क्या कर सकती है, वो पब्लिक को लुभावनी बात यानी किसी प्रकार से पब्लिक को लुभा करके वोट प्राप्त कर सकती है। और इसी कारण से सरकार जो हमारे राज्य का चुनाव आयोग होता है वो क्या करता है, तो वो आचार संहिता लागू कर देता है। तो पहला कारण था जिसके चलते क्या होता है, आचार संहिता लागू होता है। दूसरा कारण, चुनाव के दिन क्या होता है, चुनाव के समय में जो सरकारी मशीनरी उसका दुरुपयोग ना हो। अगर अब मान लीजिए कि जिस राज्य में इलेक्शन हो रहा है और उस राज्य में जिसकी भी सरकार है वो तो दुरुपयोग करके फिर से इलेक्शन जीत जाएगा। और इसी कारण से यह दूसरा कारण है जिसके चलते उस राज्य में आचार संहिता लागू होती है। अभी बात करेंगे हम तीसरे कारण पर। देखिए, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा क्या होता है, जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पे आज के माहौल में क्या होती है, इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आप जहां भी देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं, राजनेता लोग क्या कर रहे हैं, वोट प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को जाति और धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं और वह वोट प्राप्त करते हैं। और यह तीसरा कारण है जिसके चलते उस राज्य में आचार संहिता लागू होती है। अब हम बात करेंगे चौथे कारण के बारे में। देखिए, चुनाव के द्वारा क्या होता है कि चुनाव के दिनों में अगर जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी का वहां पे वर्चस्व है यानी कि जो पार्टी विजय बहुमत प्राप्ति से वहां पे अपने सरकार बना के रखी है, अगर उसका ही सरकार रहेगा तो क्या कर सकती है, धन बल और बाहुबल के दम पे वह उस राज्य में वोट प्राप्त कर सकती है। और इसी यह चौथा कारण है जिसके चलते क्या होता है, उस राज्य में आचार संहिता लागू होती है। और आपको बता दूं कि आचार संहिता खत्म कब होता है, यानी कि जिस दिन से इलेक्शन कमीशन डेट रिलीज करती है कि इस राज्य में, मान लीजिए कि गुजरात में अभी 1 दिसंबर और कुछ 5 दिसंबर को वोटिंग है, तो जिस दिन से लागू होता है कि आज से जिस दिन मतलब डेट रिलीज हो गया उस दिन से लेकर के जब तक वोटिंग ना हो जाए तब तक उस राज्य में आचार संहिता लागू रहता है। और जैसे ही वोटिंग समाप्त होता है उसके बाद से आचार संहिता क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को आचार संहिता के बारे में भरपूर जानकारी मिले और मुझे आशा है कि अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि आचार संहिता का मतलब क्या होता है, यह कब लागू किया जाता है और यह कब समाप्त होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
धन्यवाद। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी सरकार को चुनना चाहते हैं तो उसकी काबिलियत के अनुसार से, मतलब काबिलियत के अनुसार से किसी भी राज्य का जो आप नेता चुनना चाहते हैं उसे चुने, ना कि जाति और धर्म के नाम। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।